लड्ढा सराय, उसके पास एक कॉलोनी है घोसिया कॉलोनी, जहां पे कई दिनों तक डिमोलिशन चला। भारत की केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए वहां पे डिमोलिशन कर रही थी। जब आम आदमी पार्टी ने उसका शोर मचाया तो भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद मैदान में आए, कई विधायक मैदान में आए और उन्होंने बोला ये हम नहीं, ये दिल्ली सरकार करा रही है। खैर, कॉलोनी के लोग हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने करीब 400 बस्तियों का और वहां पर मौजूद बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का डिमोलिशन रोका, स्टे किया। हाईकोर्ट की वजह से स्टे हुआ और हाईकोर्ट ने डीडीए की यानी कि केंद्र सरकार की खिंचाई की कि जो क्लस्टर लिस्टेड क्लस्टर है आप उसका डिमोलिशन कैसे कर सकते हैं। वो डूसिब यानी कि दिल्ली सरकार के लिस्टेड क्लस्टर्स की सूची में था, उसके बावजूद गैर कानूनी ढंग से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उसका दिन दहाड़े डिमोलिशन करा रही थी, बुलडोजर चला रही थी। मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उन अफसरों पर जिन्होंने गैर कानूनी ढंग से लोगों के आशियाने डिमोलिश कर दिए, उन पर क्या कार्रवाई की। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो कोई अफसर छींक दे तो उसको सस्पेंड कर देते हैं। बात बात पे रोज आप अखबार में देख सकते हैं कि कभी इसका प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया एसीबी को, कभी इसका दिया, कभी इसका दिया। उन अफसरों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इन्हीं का काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने शोर मचाया तो एक्सपोज हो गए। इसके बाद इस पूरे साल लगातार दिल्ली के अंदर डिमोलिशंस चल रहे हैं। तुगलकाबाद के अंदर सबको मालूम है केंद्र सरकार की एएसआई ने करीब 2.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया, करीब 1000 से ज्यादा मकानों को ढा दिया। उन लोगों का कोई विस्थापन नहीं किया गया, उनको कोई ऑल्टरनेटिव जगह नहीं दी गई, उन लोगों को कहीं पे रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। पिछले 1 साल के अंदर घोसिया कॉलोनी महरौली में, धौला कुआं पे, प्रगति मैदान पे, डीपीएस मथुरा रोड के पास सुंदर नर्सरी, जहां के विधायक हमारे साथ बैठे हैं प्रवीण जी, वहां पे करीब 300 से 400 जेजे क्लस्टर्स को डिमोलिश कर दिया गया। गैर कानूनी तरीके से कर दिया गया क्योंकि वो भी लिस्टेड स्ट्रक्चर था, लिस्टेड क्लस्टर था। वहां पे भी आप बिना विस्थापित किए, बिना उनको वहीं पे जहां जो मोदी जी का वादा है, जहां झुग्गी वहां मकान, बिना उनको मकान दिए उनको बेघर किया गया। अभी कुछ दिनों पहले अखबार में खबर नहीं छपी क्योंकि अखबार में छापना मना है। जसोला गांव के अंदर करीब 70-80 बस्तियों को 70-80 जेजे क्लस्टर के यूनिट्स को डिमोलिश किया डीडीए ने, केंद्र सरकार की डीडीए ने। कोई विस्थापन नहीं किया गया, कोई रिहेबिलिटेशन नहीं किया गया। अभी मेरे साथ दीपक सिंगला जी बैठे हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पे कड़कड़डूंबा जेजे कैंप को अब से कुछ ही दिनों पहले डिमोलिश किया गया है। डीडीए यानी कि केंद्र सरकार की एजेंसी ने डिमोलिश किया है। उन लोगों को कहीं पे मकान नहीं दिया गया, उनको बेघर कर दिया गया। करीब 400 लोग हैं, 80 से 90 झुग्गियां वहां पे डिमोलिश की गई हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं
इस दौरान भी हमें हमारे आदर्श नगर के विधायक ने बताया है, आदर्श नगर के आज़ादपुर मंडी के पास केंद्र सरकार की डीडीए डिमोलिशन कर रही है। हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से जगह जगह फ्लाईओवर्स के नीचे लोग आ रहे हैं, फुटपाथों पे लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके फ्लाईओवरों के नीचे रह रहे हैं। वो लोग कौन हैं? लाखों लोग जो केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर बेघर कर रही है, ये वो लोग हैं। केंद्र की कानून की पॉलिसी है कि आप जिसको बेघर करेंगे पहले आप उसको रिहेबिलिटेट करेंगे। आप पहले उनको मकान देंगे, उनको उन मकानों के अंदर बसाएंगे और फिर आप उनकी जे क्लस्टर्स को डिमोलिश कर सकते हैं। मगर इस पॉलिसी को दरकिनार करके लगातार दिल्ली के अंदर डिमोलिशंस का सिलसिला चल रहा है। मेरी भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों से अपील है और उनसे हमारा प्रश्न है, इन 7 सांसदों को दिल्ली के इन गरीब लोगों ने वोट दी थी। क्या ये सांसद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा जो डिमोलिशन हो रहे हैं उसके साथ खड़े हैं? अगर नहीं खड़े हैं तो इनको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? क्या वो डीडीए वाइस चेयरमैन से मिले? क्या उन्होंने डीडीए वाइस चेयरमैन को चिट्ठी लिखी? क्या डिमोलिशन हो रहा था तो कोई एक सांसद कभी उस डिमोलिशन साइट पे पहुंचा? क्या ये सांसद एलजी साहब से मिले? दिल्ली के अंदर जगह जगह डिमोलिशन चल रहे हैं आज, जो मैंने बताई जगह, उसके अलावा दिल्ली के अंदर डिमोलिशन चल रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद ये जवाब दें कि वो इन डिमोलिशंस के साथ खड़े हैं या अपनी केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं, वो ये बताएं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, इसका समाधान क्या है? आपने अपनी बात कही, कोर्ट से स्टे मिले भी, उसके बाद भी कहा है कि आप 400-500 और गिरा दी गई है डीडी द्वारा। समाधान लास्ट इसका सलूशन क्या है? देखिए, समाधान तो नैतिकता ही है। पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप कानून को भी नहीं मानेंगे तो एक नैतिकता ही है जिसके आधार पे आपको रुकना चाहिए था। कोर्ट को आप नहीं मान रहे, कानून को आप नहीं मान रहे, डीडीए डूसिव के लिस्टेड क्लस्टर को नहीं मान रही। ये कानून है कि अगर जमीन केंद्र सरकार की है तो उनको नए मकान देने का काम डीडीए का है। अगर वो जमीन दिल्ली सरकार की है तो उनको उजाड़ने से पहले नए मकान देने का काम दिल्ली सरकार का है। मैंने जितनी जगह आपको बता रहा हूं, इसके अंदर डीडीए, एएसआई, एलएनडीओ और रेलवे, ये चारों केंद्र सरकार की एजेंसी हैं, लगातार डिमोलिशन कर रहे हैं। आज से कुछ दिनों पहले मैंने और आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर हम दोनों बाकायदा वहां पे गए। सफदरजंग एयरपोर्ट के पास शिव मंदिर कैंप है, वहां पे मैं मीडिया के मित्रों को भी दिखाया कि कैसे एक एक घर के बाहर 2 तरीके के स्टिकर चिपके हुए हैं। एक स्टिकर चिपका हुआ है भगवान राम की जन्मभूमि के अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, और उसी घर की दीवार पे एक स्टिकर चिपका हुआ है रेलवे की तरफ से डिमोलिशन नोटिस। ये अजीब बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंदिर का स्टिकर लगाने तो पहुंच गया, मगर उसने उस गरीब के घर पे लगे हुआ डिमोलिशन का जो स्टिकर था उसको नजरअंदाज कर दिया। मैंने मीडिया के मित्रों को दिखाया था कि कमाल है इस देश का। ये जो मौजूदा डेमोलिशन हो रहा है, क्या ये कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, ये एजेंसियां
कोर्ट का तो आदेश मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है, मेरी जानकारी में कोई कोर्ट का आदेश तो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन डेमोलेशन को लेके अदालत ने जो टिप्पणी किया, मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि कोर्ट्स को भी अक्सर एजेंसियां गुमराह करके झूठे सच्चे ऑर्डर ले रही हैं। कोर्ट के आगे जानकारी नहीं दी जा रही है। भाई अब कोर्ट के आगे कौन जानकारी देगा कि ये क्लस्टर लिस्टेड है नहीं है? सरकार देगी। सरकार के वकील जानकारी को कोर्ट के आगे छुपाकर कोर्ट को गुमराह करके, मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, एज ए यूडी मिनिस्टर मैं आपको कह रहा हूं, सरकार के वकील हाई कोर्ट को गुमराह करके डिमोलिशन के ऑर्डर ले रहे हैं और पकड़े गए हैं ऐसे वकील। और आज भी वो वकील हैं क्योंकि उनको हटाया नहीं जा रहा है। क्लस्टर या बाकी अन्य जगहों पे जो डेमोलेशन हो रहा है अवैध निर्माण को लेकर, उस पे कोर्ट ने टिप्पणी किया है। अभी 2 या 3 टर्म एमसीडी में भाजपा थी, पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, अवैध निर्माण वो कैसे रहे, इसके लिए जिम्मेदारी तय करनी होगी, ये कोर्ट ने कहा है। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आज जो अवैध निर्माण है उसको आप होने दीजिए। 2015 की लिस्ट है कि जो जो क्लस्टर 2015 से पहले का है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, कानूनी तरीके से उनको लिस्ट में शामिल किया गया है और वो लिस्टेड क्लस्टर है। यानी कि उनको हटाने से पहले एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रक्रिया ये रहेगी कि उनको इन सीटू रिहैबिलिटेशन देना पड़ेगा, यानी कि जहां उनकी झुग्गियां हैं वहीं पे सरकार को उनको मकान देने पड़ेंगे और फिर आप उनकी झुग्गियां डिमोलिश कीजिए। ये कानून है देश का। दिल्ली में किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी की है, तमाम बैरिकेड्स लगाकर बॉर्डर्स को सील कर दिया है और इसके अलावा धारा 144 भी लागू कर दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, एक समय था जब ये देश जो है जय जवान जय किसान की बात करा करता था। केंद्र सरकार के मुखिया, देश के जो प्रधानमंत्री होते थे, वो ये नारा देश को देते थे, जय जवान जय किसान। आज जवान की पेंशन खत्म करके उसको कॉन्ट्रैक्ट का अग्निवीर बना दिया गया है और जो किसान है उसको आज ये हक भी नहीं है कि वो अपनी देश की राजधानी में आके अपनी बात कह सके। तो मुझे लगता है आज तो किसान और जवान दोनों के साथ सरकार नहीं खड़ी। सौरभ, इसके इतर दिल्ली को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 7 के 7 सीटें लोकसभा की आम आदमी पार्टी जीत रही है, तो उसके क्या मायने हैं? क्या आप ये भी मान के चले कि गठबंधन नहीं होगा और आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? सीएम ने कल ये बयान दिया। देखिए, मैं ये समझता हूं कि लोग भारतीय जनता पार्टी से इतने परेशान हैं कि आज चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी दिल्ली में हरा के 7 सीटें जीतने की क्षमता रखती है। मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं और ये बात मैं भी कह रहा हूं। आप लोग कांग्रेस से गठबंधन करने को आतुर हैं। कांग्रेस के नेता रोज अपनी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जो रहे महाराष्ट्र में, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, जिनके अध्यक्ष बनने की 2-4 महीने पहले तक कांग्रेस में बातें चलती थी, वो पार्टी से अलविदा कह गए। राज्यसभा का चुनाव सामने है, उनके साथ कुछ विधायक भी जाएंगे, फिर कांग्रेस में राज्यसभा का खेल भी गड़बड़ाएगा। अब देखिए, ये तो कांग्रेस का अपना इंटरनल मामला है, वो अपना घर खुद देखेंगे। ये भी पूछना चाह रहे हैं कि गठबंधन होगा कि नहीं कांग्रेस के साथ? वही सवाल तो वही है। देखिए, चर्चा तो चल रही है। मैं अभी तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही बता सकता हूं कि चर्चा चल रही है।